गुरमीत एक्सपेरिमेंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और मेरे पास है 40 इंच का एलईडी जो कि फ्रेमलेस है। और मैं इसमें प्रॉब्लम दिखाता हूँ आपको। तो प्रॉब्लम देख ही सकते हो, इसमें यहाँ पर लाइनिंग आ रही है और जो हल्का हल्का इसमें क्या है कि वर्टिकल बार भी आ रहा है इसमें। और देख सकते हो इस तरीके से इसमें लाइनिंग है यहाँ पर। इधर अगर मैं दूसरी साइड भी दिखाऊँ तो इधर भी ऐसी लाइन है और इधर भी इसमें ऐसी लाइन है। अगर मैं आपको थोड़ा सा गौर करके दिखाऊँ इसमें तो देख सकते हो, यहाँ अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर ये बिल्कुल लाइन यहाँ पर दे रखा है नीचे की साइड में। और अगर मैं इसमें ऊपर की साइड में जाऊँ तो वहाँ पर देख सकते हो इसका यहाँ पर इसमें लाइनिंग आ रही है हल्की हल्की ऊपर। और अगर मैं दूसरी साइड में दिखाऊँ यहाँ पर ऊपर की साइड तो यहाँ पर देख सकते हो इसमें लाइनिंग नहीं है। तो देख सकते हो इसमें यहाँ पर ये लाइनिंग नहीं है। तो ये जो प्रॉब्लम है मैं बता दूँ किस चीज़ का प्रॉब्लम है। ये इसका CKV शॉर्ट है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम दिखा रहा है यहाँ पर। और मैं आपको उसको प्रॉब्लम को सोल्व करके दिखाऊंगा यहीं पर। और पहले मैं आपको उसमें पैनल दिखा देता हूँ, वो पैनल कौन सा लगा हुआ है इसमें यहाँ पर। तो यहाँ पर देख सकते हो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल 40 इंच फुल HD BOE पैनल है ये F11 F11। तो F11 पैनल है ये, IPS पैनल है ये। 3 कोफ वाला पैनल होता है ये वाला, जो रनिंग में देखने को आपको मिलेगा ये। और करते हैं स्टार्ट इसको। और मैं एक बार दोबारा से आपको पावर ऑफ करके भी दिखा देता हूँ। मैंने इसका पावर निकाला और मैं इसको पावर देता हूँ। यहाँ से मैंने इसको पावर दिया और इसको मैं दोबारा से यहाँ से ऑन करेंगे हम। तो ऑन हो गया है, देख सकते हो। और किस तरीके से दिखा रहा है देख सकते हो पिक्चर अभी। तो इसमें वर्टिकल बार आ रहा है। और मैं आपको इसको प्रॉब्लम को अभी यहाँ पर सोल्व करके दिखाऊंगा किस तरीके से इसको प्रॉब्लम को हम सोल्व करेंगे। तो बिना बॉन्डिंग के ही मैं इसको यहाँ पर आपको करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पर देख सकते हो ये सेम प्रॉब्लम है वही जो मैंने आपको बताया था। बस ऊपर की साइड में देख सकते हो उसमें लाइनिंग है इधर, और इसमें इधर लाइनिंग नहीं है। ऊपर की साइड में दोनों में यहाँ पे लाइनिंग है। तो मैं क्या करूँगा, इसका मैं कोफ हटाऊँगा यहाँ से। इधर का साइड का जो जिधर लाइनिंग दिखा रहा है तो मुझे इधर की साइड का ही कोफ हटाना है। तो इसका कोफ का जो सीधा इधर का बैठेगा, तो यानी कि जो इधर की साइड का जो कोफ बैठेगा उसका मैं कोफ थोड़ा सा हटाऊँगा और मैं आपको प्रॉब्लम सोल्व करके दिखाऊँगा। यहाँ पर ये इधर का नहीं हटाना है आपका कोफ, क्योंकि यहाँ पर इसमें ऊपर लाइनिंग नहीं है। यहाँ पर जिधर लाइनिंग है उधर की साइड में आपको हटाना है। तो यहाँ पर ऊपर इसमें लाइनिंग दिखा रहा है तो मैं यहीं से इसका हटाऊँगा यहाँ पर। तो मैं इसको पलट लेता हूँ अभी। और पहले देख लेना है कि स्क्रू वगैरह ना रहे यहाँ पर नीचे, तब आप उसको पलट के रखना है। अभी देख सकते हो यहाँ पर ये है। और अभी इसका कोई भी मैंने स्क्रू वगैरह कुछ भी नहीं खोला है, देख सकते हो। अभी ये सील ओपन है इसकी। अभी हम यहाँ से मैं इसको ओपन करता हूँ, देख सकते हो। तो मुझे पहले ये स्क्रू सारे खोलने होंगे। यहाँ पर ये जितने भी यहाँ पर इसमें स्क्रू दे रखे हैं तो मैं ये स्क्रू खोलता हूँ यहाँ पर। और ये मुझे क्या होगा कि मुझे फिर पैनल भी निकालना होगा। तो पैनल की PCB मुझे तभी दिखेगी जब मुझे ये भी इसका ये वाला बैक कवर भी मुझे निकालना होगा। तो यहाँ पर भी जितने भी इसमें यहाँ पर स्क्रू है, यहाँ पर इसमें ये वाले स्क्रू भी मुझे निकालने होंगे, तब जा करके ये यहाँ पर निकलेगा। तो मैं दिखाता हूँ आपको। और थोड़ा आपको स्क्रू का ध्यान रखना है, जो नए टेक्नीशियन है उनके लिए खास मैं बता रहा हूँ, जो नए नए सीख रहे हैं तो उसका स्क्रू का थोड़ा ध्यान रखना है। स्क्रू जहाँ से निकाले तो ऐसा ही आपको स्क्रू लगाना है। पर यहाँ पर आप कैसा भी स्क्रू लगा सकते हैं। अगर यहाँ पर ऊपर साइड में यहाँ पर इस टाइप का ही स्क्रू चलता है जो ये रहता है। तो ये जितने भी स्क्रू है मैं यहाँ से खोल लूँगा इसी तरीके से। स्क्रू तो आप खोल ही लोगे यहाँ पर। तो बाकी स्क्रू खुल गए हैं, एक स्क्रू यहाँ पर रह गया इसका। और मैं इसको खोलते हैं यहाँ पर और मैं दिखाता हूँ उसमें कौन सा मदरबोर्ड लगा हुआ है। तो इसमें मदरबोर्ड का अगर मैं नंबर दिखाऊँ तो देख सकते हो ये S.T.C2352P689। तो ये इसमें मदरबोर्ड है, डबल USB में है, ये सिंगल AV है। यहाँ पर इसमें सिंगल AV ऑडियो वीडियो। ये डबल HDMI में है और ये वाईफाई पोर्ट है इसमें यहाँ पर इधर की साइड में। और यहाँ पर ये इसमें
जो है ऑक्स है होम थिएटर के लिए। और ये क्या है कि स्मार्ट मदरबोर्ड है, ये स्मार्ट मदरबोर्ड में आपको देखने को मिलेगा, जो इसमें ये वाईफाई पोर्ट है। और इसका यहाँ से कनेक्शन हट रहा है, ये टूटा हुआ है यहाँ से, इसी वजह से डायरेक्ट रखा है यहाँ पर। इसको यहाँ पर मैं बाद में लगा लूँगा, तो यहाँ पे ये बाद में लगा लेंगे, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये की पावर ऑन के लिए यहाँ पर ये वायर लगा हुआ है। तो यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, इसमें यहाँ पर DC to DC सेक्शन यहाँ पे दे रखा है। और ये मदरबोर्ड आपको 2 पैनल में देखने को मिलेगा। ये F91 पैनल पे भी चलता है 43 इंच पर, और ये जो दे रखा है F11 पैनल पे भी चलता है। पर इसका क्या होता है कि इसका कनेक्टर चेंज करना होता है। अभी ये कनेक्टर ऊपर की साइड में लगा हुआ है, तो ये इस F11 पे काम कर रहा है, F11 पैनल पे काम कर रहा है, ये 3 कोफ वाले पैनल पर। अभी मैं इसको खोल करके दिखाऊंगा आपको। और अगर इस कनेक्टर को हम निकाल करके, इस जो दूसरा इसमें पोर्शन यहाँ नीचे दे रखा है, इसके नीचे छिपा हुआ है यहाँ पर, तो इसको कनेक्टर को पूरा निकाल करके यहाँ पर ये लगेगा। ये कनेक्टर निकाल करके, ये जिसमें कनेक्टर दे रखा है, ये कनेक्टर निकाल करके नीचे की ओर लगाना होगा, तो तभी ये F91 पे काम करेगा। पर मैं एक बात बता दूँ आपको, इसमें क्या होगा कि आपको इसका सॉफ्टवेयर भी हमें चेंज करना होता है साथ में। अगर ये F91 पे काम कराओगे तो फिर इसमें नीचे आप इसको लगाओगे तो F91 का आपको सॉफ्टवेयर डालना होगा इसमें, इस वाले मदरबोर्ड का, तो तभी ये काम करेगा। और अभी ये 40 इंच पे है, तो अभी इसमें 40 इंच का सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है, तो ये उस पर वर्क कर रहा है। अगर आप इसमें यहाँ पर F91 का पैनल का यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर लगा दोगे इसमें ऐसे के ऐसे ही, तो ये ब्लैंक हो जाएगा, पिक्चर नहीं आएगा। तो इस तरीके से होता है। और अगर ये आपने यहाँ पर F91 पे यहाँ पे ये लगा करके और इसमें आप F11 पे पैनल पे चला रहे हो, तो यहाँ पर आपकी सप्लाई ही ड्रॉप हो जाएगी यहाँ पर, जिसमें AVDD वोल्टेज बनती है यहाँ डायोड पर। और VGH, ये AVDD VGL बनना ही बंद हो जाएगा। जब AVDD नहीं बनेगा तो VGH VGL भी नहीं बनेगा। तो इस चीज़ ये होता है इस कंडीशन में। तो मैं इसको निकालता हूँ यहाँ पर। ये यहाँ पे स्क्रू है, तो इसको भी हम स्क्रू को यहाँ पे निकाल लेंगे। और इसमें क्या है कि DC to DC IC दे रखी है, जिसमें AVDD VGH VGL VCOM सभी वोल्टेज बनाती है, और गामा वोल्टेज भी यही बनाती है। जो यहाँ पर PF लगे हुए हैं, ये PF बनाते हैं, इन PF पर जाते हैं। और यहाँ पर एक लेवल शिफ्टर IC होती है, जिसको 3 वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है, 3.3 और VGH VGL 3 वोल्ट की इसकी रिक्वायरमेंट होती है इसको। तो ये भी हम खोल लेते हैं यहाँ से स्क्रू। देख सकते हो यहाँ पर ये थोड़ा लंबा स्क्रू दे रखा है, आप अपने अनुसार लगा सकते हैं। जैसे आप वहाँ पर निकाले तो आपको देखना है कि किस टाइप का स्क्रू निकल रहा है, तो आप उसी तरीके का लगाए। वैसे आपको बाद में एक्सपीरियंस खुद ही हो जाएगा। वैसे मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं उनके लिए बताता हूँ जो बिल्कुल नहीं जानते हैं, जो सीखना चाहते हैं, तो मैं उनके लिए खासकर ये चीज़ें बताता हूँ। और मैं स्क्रू भी थोड़ा स्क्रू इसमें आपको इसमें खोलने की यहाँ पर दिखाने की कोशिश करता हूँ। वैसे स्क्रू खोलने की वैसे वीडियो नहीं वो ज़रूरत है, फिर भी उनको थोड़ा कॉन्फिडेंस आए कि हाँ वे भी इस तरीके से कर सके। तो यहाँ पर इस तरीके से वे निकाल लेना है। तो मैं जितने भी यहाँ पर है स्क्रू, तो मैं ये भी खोल लेता हूँ यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर करके दिखाता हूँ। तो मैं खोल लेता हूँ यहाँ पर जितने भी अभी इसके स्क्रू है, ये भी मैं खोल लेता हूँ यहाँ पर। तो मैंने लिए है, देख सकते हो ये इसके स्क्रू थे, थोड़े लंबे स्क्रू दे रखे थे यहाँ पर। और स्क्रू को थोड़ा LED से हटा करके रखना है, पैनल के नीचे ना जाए और पैनल हमारा डैमेज ना हो। तो इस वजह से हमें ये करना होता है। तो जितने भी मैंने यहाँ से स्क्रू थे मैंने ये निकाल लिए है। अब मैं इसको भी निकालता हूँ। अभी यहाँ पर एक स्क्रू रह गया है, इसको भी निकालते हैं। चलो उसको बाद में उठा लूँगा मैं। अब इसको करते हैं ऊपर से। तो देख सकते हो इसमें सीधा डायरेक्ट FFC लग करके आ रहा है पैनल, और FFC लग करके सीधा 3 कोफ वाला पैनल है। 1 2 3 कोफ वाला पैनल है ये। और इसमें मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको उसका नंबर। ये रहा इसका हॉरिजॉन्टल वर्टिकल 40 इंच फुल HD BOE पैनल F11 F11 देख सकते हो, F11 है।
3 कोफ वाला पैनल है। अब ये क्या है कि एक ये लेवल शिफ्टर आईसी से भी अगर ये इस तरीके से अगर वर्टिकल बार आता, अगर इसमें लाइनिंग नहीं आती वहाँ पर जैसे लाइनिंग दिखा रहा है, अगर ये वर्टिकल बार आता तो ये इस आईसी का भी प्रॉब्लम देखने को मिल जाता आपको। ये लेवल शिफ्टर आईसी ये हमें चेंज करनी होती है तो उसका प्रॉब्लम मिलता, पर वो वहाँ पर सी के भी शॉर्ट है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं एक बार आपको ऊपर से दिखाता हूँ यहाँ पर, तो देख सकते हो ये वही प्रॉब्लम है इसमें सेम ही। अब मैं किधर से हटाना है, मैं जिधर इसमें ज़्यादा लाइनिंग ऊपर की साइड में था यहाँ पर, तो यहाँ पर देख सकते हो इसमें इधर की साइड लाइनिंग है, तो मैं इधर की साइड में हटाऊंगा। इधर के मैं यहाँ पे देखूंगा क्योंकि यहाँ पर मैंने अभी इसको उल्टा कर रखा है, तो मैंने उल्टा यहाँ से इसको कर रखा है, तो ऊपर इसका नीचे की साइड बैठेगा। तो यहाँ पर देख सकते हो इसका यहाँ पर इधर की साइड में है नीचे की, ऊपर तो उसमें यहाँ पर तो दे ही रखा है। और अगर मैं इसमें नीचे इधर की साइड देखूंगा तो इधर की साइड इसमें यहाँ पर लाइनिंग नहीं है, तो मैं कोफ इधर का हटाऊंगा जिधर इसमें लाइनिंग है। तो इधर का लाइनिंग है तो मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ पर इधर का इसका सामने वाला कोफ लूँगा, ये रहा इसका सामने वाला कोफ। तो हम इस कोफ को हटाएंगे, ना कि इसका कोफ इधर से हटाएंगे। अगर इधर से आता तो इधर से मैं हटाता इसका। अब मैं दिखाता हूँ यहाँ पर आपको, तो मैं दिखाता हूँ यहाँ पर हम इसको हटाएंगे यहाँ पर। और अभी देख सकते हो मैंने इसमें कुछ भी छेड़ा नहीं करा है क्योंकि मैंने आपके सामने ही वो यहाँ पर खोला है, आपके सामने ही इसमें मैंने खोला है। इसकी चिट देख सकते हो यहाँ पर इसका स्टिकर लगा हुआ है, और यही इसमें मदरबोर्ड का स्टिकर लगा हुआ है जो यहाँ पर है, और वो स्टिकर वहाँ पर भी लगा हुआ था। तो अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसका मैं थोड़ा सा कोफ हटाऊँगा यहाँ से इधर की साइड से। तो अभी ये मैंने कुछ नहीं करा है, देख सकते हो। अभी मैं इसको थोड़ा सा हटाऊँगा, और ये यहाँ तक का यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ तक इसके सी के भी ट्रैक है यहाँ पर, यहाँ तक आप इसको हटा सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ तक हटाऊँगा, और आप अपने अनुसार हटाना है। और नीचे पिक्चर देखना है कि पहले नीचे पिक्चर इसको थोड़ा थोड़ा हटा के जाना है, और नीचे पिक्चर देखना है कि आपकी पिक्चर क्लियर हो गई है या नहीं। तो मैं इसमें वही देखूँगा करके। तो मैं इसको यहाँ से हटाऊंगा और मैं नीचे की साइड भी देखूंगा इसमें। तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, मैं यहाँ पैर ही लगा लूँगा यहाँ पे। मैं अभी तो कुछ नहीं है तो मैं यहाँ पर इस तरीके से मैं पैर ही रख लेता हूँ अभी थोड़ा सा, और मैं यहाँ से इसको आपको हटा करके दिखाता हूँ। यहाँ पर इसको मैं हटाऊंगा। अभी देखना इसका जो वर्टिकल बार है यहाँ पर, अभी ये जाएगा। अभी देखना है यहाँ पर मैंने इसको पैर रख दिया यहाँ पर। अभी मैं इसको यहाँ पर दिखाता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा हटाता हूँ। तो देख सकते हो थोड़ा उसका भी थोड़ा कम हुआ है, अभी थोड़ा सा हल्का रह रहा है इसमें, तो इसको भी हटाते हैं अभी। और जो यहाँ पर जो लाइनिंग दिखा रहा था वो अभी देख सकते हो अभी चला गया है। तो अभी मुझे थोड़ा सा और हटाना होगा, उसी के अनुसार मैं इसको देखूँगा यहाँ पर नीचे, उसी के अनुसार मैं इसको हटाऊँगा। नहीं तो मैं इसको यहाँ तक हटा लूँगा। यहाँ पर देख सकते हो इसका यहाँ तक है, इसको मैं थोड़ा सा और हटाऊँगा यहाँ पर। तो मैं इसको थोड़ा सा और हटाता हूँ यहाँ पर। ओहो, थोड़ा वैसा हो गया है। अभी मैं क्या करता हूँ, देख सकते हो मैंने वो वैसे कर दिया यहाँ पर। अभी ये क्या हुआ कि थोड़ा सा यहाँ से ये हट गया है, मुझे यहाँ से थोड़ा सा हटाना था ये। तो कोई नहीं, मैं यहाँ इसको कैंची की मदद से यहाँ से काट लेता हूँ, नहीं तो मुझे इसको टेप की मदद से चिपकाना होगा यहाँ पर इसको मैं। पर ये थोड़ा सा मुझे और हटाना होगा। भी ये थोड़ा सा और दिखा रहा है तो मुझे थोड़ा सा आगे से और हटाना होगा। भी यहाँ तक ये ट्रैक है तो यहाँ तक मैं इसको हटाऊँगा। देखता हूँ मैं पिक्चर एक बार से, इसको मुझे थोड़ा सा और हटाना होगा यहाँ पर। तो थोड़ा अभी इसमें इस तरीके से आ गया है यहाँ पर। मैं इसको थोड़ा सा पहले सही से हटाता हूँ। ये यहाँ पर पहले हटता है, यहाँ पर ये हटाना होता है हमें। तो मैं पहले इसको सही से करता हूँ, तब मैं इसको दब दिखाऊंगा। मैं पहले पावर ऑफ कर लेता हूँ। मैंने इसको पावर ऑफ किया। अगर ये यहाँ से नहीं, अगर ये नहीं यहाँ से फटता तो अगर ये बीच में से, तो यहीं पर ये हो जाता अभी।
हमने क्या करा कि मैंने यहाँ से इसको हटाया, पर ये जब ये हटाया तो मैंने यहाँ से फट गया था यहाँ से। अगर ये नहीं फटता तो यहाँ से आगे से मैं इसको थोड़ा सा और हटाता तो ये हमारा प्रॉब्लम सोल्व हो जाता। अब यहाँ से मैंने इसको करा भी यहाँ पर। अब मैं क्या करूँगा, या तो अब मैं सीधा यहाँ से जो ये ट्रैक है मैं इनको ट्रैक को काटूँगा यहाँ से। इनको ट्रैक मुझे ये काटने हो गए, यहाँ तक मैं ट्रैक काटूँगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो मैं इसको काटता हूँ और मैं फिर आपको दिखाऊँगा अभी। और अभी पिक्चर अब क्या दिखा रहा है, अब ये ब्लैंक दिखा रहा है यहाँ पर, देख सकते हो। तो मैं इसको यहाँ पर इसको मैं काटता हूँ यहाँ पर। तो जितना इसका ट्रैक है यहाँ पर, यहाँ तक का इसका मैं ट्रैक, ये जो पॉइंट दिख रही है आपको यहाँ तक मैं इसको हटाऊँगा यहाँ पर। इसको इतना मैं यहाँ पर यहाँ तक इसको काट दूँगा जितने भी इसकी ट्रैक है। तो मैं पहले इसका पावर ऑफ कर लेता हूँ और ये मैं ट्रैक काटता हूँ। अब मैंने इसका ट्रैक काट दिया है, देखता हूँ कब इसको मैं यहाँ पे पावर सप्लाई देकर देखता हूँ कि हुआ है या नहीं, क्या दिखा रहा है कंडीशन ये, फिर मैं आपको दिखाऊंगा इसमें। तो ये हो गया है, मैं दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पर मैंने क्या करा कि इसका यहाँ से देख सकते हो, मैंने यहाँ से इसका ट्रैक इसके मैंने यहाँ से काट दिया है। ये यहाँ तक मैंने इसका ट्रैक उड़ाया है। और अब मैं दिखाता हूँ पिक्चर आपको, क्योंकि अगर मैं इसको कोफ को ही हटा देता वहीं पर इसका प्रॉब्लम सोल्व हो जाता। अभी देख सकते हो फिर पिक्चर इसमें आ गया है। अभी थोड़ा सा ये हो रहा है तो मुझे और इसको हटाना होगा यहाँ पर। अभी ये थोड़ा दिखा रहा है, इसको मैं थोड़ा सा और आगे से हटा के देखूँगा। अभी देखता हूँ कि नीचे लाइन दिखा रहा है, अभी हल्की हल्की दे रहा है ये। तो मैं इसका भी थोड़ा सा और आगे से इसको थोड़ा सा हटाऊँगा, इसका थोड़ा इसको ट्रैक में और काटूँगा यहाँ पर। तो मेरे पे ब्लेड नहीं था, वो मैं इसको स्क्रू ड्राइवर की मदद से मैंने इसको काट दिया यहाँ पर। तो मैं अभी से ट्रैक को क्या करूँगा यहाँ पर, अभी थोड़ा सा इसको मैं और काटूँगा यहाँ पर। मैं दिखाता हूँ अभी पास से इसको, देख सकते हो। इसको मैं थोड़ा सा और आगे से काटूँगा यहाँ पर। अभी यहाँ तक ऐसे मैं डॉट 1 2 3, अभी इसमें थोड़ा सा और आगे से इसको मैं ट्रैक इसका काटूँगा। अभी किस तरीके से दिखा रहा है, अभी ये यहाँ पर देख सकते हो। अभी इसमें थोड़ा सा है यहाँ पर, और नीचे की साइड में भी थोड़ा हल्का हल्का है। तो मैं इसको थोड़ा सा और यहाँ से इसको मैं करता हूँ एक बार। पहले मैं पावर ऑफ कर लेता हूँ, पावर ऑफ करके मैं इसका ट्रैक थोड़ा सा ये काटता हूँ। ब्लेड की मदद से काटना है अगर आप काटोगे तो ट्रैक। काट दिया है मैंने इसको। फिर मैं इसको देखता हूँ पावर सप्लाई देकर कि कुछ इसमें दिखा रहा है या नहीं, ये गया है इसका लाइन नहीं, वो चीज़ मैं देखता हूँ उसमें। मैं दिखाता हूँ, ये मैंने थोड़ा सा और आगे से काटा है, थोड़ा सा और देख सकते हो। अगर मैं ट्रैक दिखाने की कोशिश करूँ, अब देखते हैं कि अभी क्या दिखा रहा है ये देख सकते हो। वो मैंने इसका जो है प्रॉब्लम सोल्व कर दिया है यहाँ पर। और मुझे क्या करना होगा, ये रनिंग पे लगाना होगा। तो ये थोड़ा जो उसका यहाँ पर इसमें पट्टे भी यहाँ पर जो आ रहे हैं ये रनिंग में जाएंगे, तो ये भी नहीं जाएंगे, क्योंकि इसमें जो है प्रिंट वो जो पहले आया था इसमें प्रिंट आ गए थे, तो इसमें प्रिंट छप गया है यहाँ पर। बाकी मैंने यहाँ से जो लाइनिंग थी देख सकते हो मैंने हटा दिया है यहाँ पर। ये मुझे थोड़ा रनिंग पे लगाना होगा और ये मेरा प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। तो वैसे मैंने आपको प्रॉब्लम सोल्व करके दिखाई दिया है। ये प्रिंट रनिंग में जाएगा, ये इससे पहले नहीं जाएगा। तब हम इसको जब पैनल को मैं इसको रनिंग पे लगा करके छोड़ूंगा
तो तब ये इसका है प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व होगा। और मैं आपको बाद में भी दिखाऊंगा इसको जब मैं रनिंग पे लगा दूंगा यहाँ पर, और रनिंग पे लगाने के बाद मैं आपको बाद में भी दिखाऊंगा कि इसका ये प्रॉब्लम गया है नहीं। कभी आपको लगे कि ये नहीं जाएगा तो मैं बता दूँ वो चला जाएगा, वो रनिंग में चला जाएगा। मैंने आपको बता दिया, वैसे मैंने आपको करके भी दिखाया है। ये मैंने यहाँ से इसका ट्रैक यहाँ से काट दिए, नहीं तो ये मैं यहाँ से ही कोफ हटाना होता तो यहाँ से ये हो जाता। मैंने आपको बाकी दिखाई दिया इसमें करके। और पैनल वही है, ये 3 कोफ वाला पैनल है, वही चिट स्टिकर लगा हुआ है जो वहाँ पर स्टिकर है इसमें, और वही इसमें पैनल है, देख सकते हो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल 40 इंच फुल HD F11। अब अगर मैं इसको पावर ऑफ करता हूँ और मैं आपको पावर ऑफ करके फिर मैं इसको आपको दिखाऊंगा यहाँ पर। तो अभी यहाँ पर ये है, तो मैं क्या कर लूँगा, इसको यहाँ पर मैं इसको टेप की मदद से इसके नीचे टेप लगा लूँगा। तो मैं टेप लगा लेता हूँ और मैं फिर इस पर टेप चिपका यहाँ पर हम टेप चिपका लेंगे इस पर। तो मैं टेप ले लूँगा यहाँ पर। नहीं तो इसको काट भी सकते हो यहाँ पर आगे से, क्योंकि यहीं से हट गया था, नहीं तो ये मुझे ट्रैक भी काटने की ज़रूरत नहीं थी इसमें। मैंने इसका यहीं से उतार करके मैं इसको कर देता। तो मैं इसके नीचे से यहाँ पे लगाता हूँ, उसके नीचे की ओर। अब मैं इसको लगा दूँगा इस तरीके से, इसको मैं यहाँ पर इस तरीके से लगा दूँगा। अब इसको ऊपर से मैं इसको टेप लगाऊँगा और ये टेप भी मैं इस पर इस तरीके से चिपका दूँगा यहाँ पर। तो देख सकते हो ये मैंने इस पर इस तरीके से टेप चिपका दिया। ये थोड़ी हल्की ले लेनी है, पर इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने यहाँ पर ये इसी तरीके से लगा दिया है, देख सकते हो। इतना ही आप इस समय यहाँ पे लगा सकते हो। अब मैं इसको यहाँ पर लगाता हूँ, देख सकते हो वही है ये। और मैंने जो इसका ट्रैक यहाँ से काटे हैं यहाँ पर, तो वही है, देख सकते हो। मैंने यहाँ तक इसका ट्रैक यहाँ तक इसका मैंने काटा है, यहाँ पर ये दिखा रहा है। अब मैं यहाँ पर इसमें 1-2 स्क्रू लगाता हूँ यहाँ पर। दूसरा स्क्रू ड्राइवर मैंने इसका ले लिया है, तो ये भी मैं यहाँ पे स्क्रू या मैं एक बार आपको दिखा दूँ, कभी आपको लगे कि मैंने फिर भी इसमें कभी दूसरा पैनल आपको लगे कि मैंने इसमें से कर दिया है, तो दिखाता हूँ मैं एक बार। वही है, देख सकते हो इसमें ट्रैक जो हमने काटा है यहाँ पर। तो मैं कुछ भी इस तरीके से आपको कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा। तो देख सकते हो वही है ये। और ना ही मेरे चैनल पे कोई गलत इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको। तो ना मैं इसमें कोई फेक वीडियोज़ बनाता हूँ मैं इस तरीके से कोई। और जो मैं नॉलेज दूंगा आपको, कोई फेक नॉलेज नहीं दूंगा। तो यहाँ पर देख सकते हो मैंने इसमें ये लगा दिया है। बाकी जो इसका ये है इस तरीके का, तो यहाँ पर मैं बता दूँ आपको, यहाँ पर ये लेवल शिफ्टर IC का भी प्रॉब्लम देखने को मिलता है इस तरीके से। अगर ये वर्टिकल बार दिखाता तो ये इसकी वजह से भी प्रॉब्लम दिखता। अगर उसमें VGH VGL सप्लाई सब ओके है, तो DC to DC IC आपकी ओके है, तो तब जाके आपको लेवल शिफ्टर IC चेंज करना है। वो उससे पहले आपको लेवल शिफ्टर IC नहीं चेंज करना है। अब मैं इसको यहाँ पर इस तरीके से पलट लूँगा यहाँ पर। ये मैंने पलटा और मैं इसको पावर देता हूँ यहाँ पर। मैंने इसको पावर दिया, आप देख सकते हो जब इसमें वर्टिकल बार किस तरीके से आ रहा था वो भी थोड़ा प्रिंट मैं बता दूं किसकी वजह से छप गया था। वो जो जब वो शुरू में हो गया था वो हमारे से थोड़ा सा हट गया था, और जब मैंने इसको बाद में घिसा तो वो उसकी वजह से थोड़ा उसमें प्रिंट, वो जब वर्टिकल बार आया दोबारा उसमें पट्टे आए तो वो छप गए इसमें, तो उसकी वजह से थोड़ा इसमें अभी ये पट्टे छप रही है। तो ये क्या होगा कि ये रनिंग में जाएगा। बाकी यहाँ पर जो लाइनिंग दिखा रहा था वो देख सकते हो, वो लाइन हमने निकाल लिया यहाँ पर। तो वो लाइन जो थी वो हमने निकाल लिया यहाँ पर, इधर तो ऐसे ही था। अब ये जो है ये रनिंग में जाएगा, जितना भी अब ये हल्का हल्का है तो ये रनिंग में चला जाएगा। देख सकते हो कितना ये हल्का, ये रनिंग में ही जाएगा।
तो मैं इसमें कोई सॉन्ग वगैरह लगा देता हूँ और मैं इसमें कुछ निशानी कर देता हूँ। मैं आपको बाद में भी इसमें वीडियो में ले लूँगा बाद में, और मैं इसको दिखाऊँगा। तो मैं इसमें कुछ मार्कर से मैं कुछ इसमें कर देता हूँ, यहाँ पर निशानी कुछ कर देता हूँ यहाँ पर। क्या तो कुछ निशानी कर देता हूँ कि जिससे कि इससे पता लग जाए। तो और या मैं अपना नाम लिख देता हूँ यहाँ पर। इस तरीके से मैंने लिख दिया यहाँ पर। तो ये इसमें मैंने इस तरीके से देख सकते हो सिग्नेचर कर रखा है यहाँ पर। और ये क्या है कि रनिंग में चला जाएगा यहाँ पर ये। तो मैं इसको लगाता हूँ यहाँ पर सॉन्ग। वैसे ये CKV प्रॉब्लम थी, मैंने आपको दिखाया कि इस तरीके से होता है। तो मैं नेटवर्क में चला जाता हूँ। नेटवर्क में जा कर के मैं इसको सर्च कर लेता हूँ। देख सकते हो उसमें वर्टिकल बार आ रहा है थोड़ा थोड़ा, तो वो रनिंग में जाएगा। 1 2 3 4 1 2 3 4 जा कर के मैं फिर लेफ़्ट करूँगा। लेफ़्ट करके फिर वहाँ पर ऊपर जा कर के मैं इसको राइट कर लूँगा यहाँ पर। तो ये जैसे भी इसमें पहले छप गया था वो प्रिंट इस तरीके से इसमें छप गया है ये ये रनिंग में जाएगा। तो कुछ ऐसे होता है हमारे साथ भी, जैसे कि हमारे चोट लग जाती है तो कुछ ऐसे पैर में या मोच वगैरह आ जाती है। अगर उसमें फिर अगर हम नहीं चले गए, अगर वो क्या होता है कि चोट अकड़ जाती है, तो वही इसी के साथ भी है। अगर मैं मतलब उसके साथ में आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो जैसे चोट लग जाती है तो वही इसका भी जब इसको रनिंग में चलाएंगे तो ये सही हो जाएगा इसका। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर इसमें करता हूँ मैं ओके। और अगर नहीं चलते हैं तो क्या होता है कि वो थोड़ा जैसे अगर पैर में मोच आ जाती है, अगर नहीं चलते हैं तो वो फिर पैर में दिक्कत होती है, तो चलना भी ज़रूरी है। तो वही इसमें वही वाला सिस्टम है। तो इसको हम उसी तरीके से इसको करेंगे। तो रनिंग पे हम लगा लेंगे तो अभी ये ID मांग सकता है, क्योंकि यहाँ पर मैं इसमें सीधा ही मूवी ट्रेलर चला लेता हूँ यहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर वो ID मांगेगा फिर। तो वही है, किसी घाव को क्या होता है कि थोड़ा टाइम लगता है भरने में, तो वही इसको भी थोड़ा टाइम लगेगा। आध पौन घंटे में, थोड़ा ये आधा घंटे में हो जाएगा। वैसे ये रनिंग में आधा घंटा ही लेगा, ये ज़्यादा नहीं लेगा। तो आधा घंटे में सही हो जाएगा ये। बाद में मैं आपको दिखा दूंगा किस तरीके से है ये। सभी लोग सुल्तान का इंतजार करते हैं। तो मैं इसको बैक कर देता हूँ, यहाँ कभी कॉपीराइट आ जाए इस कंडीशन में। तो वैसे मैंने आपको दिखाई दिया है पिक्चर पूरा क्लियर। जो उसमें लाइनिंग वगैरह यहाँ पर आ रहा था वो सब चला गया है। और जो ये थोड़ा वर्टिकल बार है ये थोड़ा ही इसमें ये 20 से 30 मिनट लेगा और ये हमारा सही हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मैं इसे एक बार होम कर देता हूँ यहाँ पर होम पर। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो देख सकते हो अब इसमें जो पहले वर्टिकल बार आ रहा था तो ये रनिंग में इसका चला गया है। देख सकते हो मैंने इस पर यहाँ पे निशानी भी कर रखा था। यहाँ पर मैंने इसमें अपना नाम लिखा था यहाँ पर। और मैं भी आपको पीछे से PCB भी दिखाऊंगा, PCB जो मैंने इसका ट्रैक काटा हुआ है वहाँ पर। अब देख सकते हो उसमें यहाँ पर कुछ भी नहीं है जब इसमें वर्टिकल बार आ रहा था। और मैं जब इसमें यहाँ पर इसको यहाँ पर दिखाता हूँ, मैं इसको करके सेटिंग में जाता हूँ। यहाँ पर जब मैं इसमें वाईफाई कनेक्ट कर रहा था तो वाईफाई में जाता हूँ मैं नेटवर्क ऑप्शन में, या मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ इसमें जाता हूँ यहाँ पर नेटवर्क में, देखता हूँ यहाँ पर नेटवर्क मैंने क्या, इसको मैं ओके करता हूँ यहाँ पर, या मैं कोई दूसरा लेता हूँ यहाँ पर इस तरीके से। तो जब देख सकते हो इस तरीके से था। और वहाँ पर क्या आ रहा था कि मैं इसको थोड़ा बैक करता हूँ, देख सकते हो जब वहाँ पर उसमें वर्टिकल बार थोड़ा सा आपको दिख रहा था, अब वो जो है इसमें चला गया है। तो ये मैं बता दूँ आपको रनिंग पे लगाना है। अगर आप उसको एक होम पर ही लगा रखेंगे तो उसमें थोड़ा टाइम लेगा वो जाने में, उसका जो रनिंग में प्रॉब्लम है वो थोड़ा टाइम लेगा। और अगर आप उसमें USB ड्राइव से गाना चला करके छोड़ दे या कोई यूट्यूब पे लगा के छोड़ दे अगर स्मार्ट है तो उससे थोड़ा क्या होता है वो जल्दी चला जाता है। तो देख सकते हो जब इसमें वर्टिकल बार आ रहा था, अब मैं इसको पीछे से आपको खोल करके दिखाता हूँ यहाँ पर। तो मैं खोल करके भी मैं इसको दिखा देता हूँ, देख सकते हो अब बिल्कुल क्लियर है। अब कोई इसमें दिक्कत यहाँ पर नहीं आ रहा है। तो ये मैंने रनिंग पे लगा रखा था। अभी यहाँ पर ये मैंने इसमें यहाँ सॉन्ग लगा रखा था यहाँ पर। मैं इसको हटाता हूँ यहाँ पर।
क्योंकि ये मैंने अभी यूट्यूब पे यहाँ पर छोड़ रखा था चला करके। बाकी मैंने आपको दिखाई दिया इसमें। अब मैं क्या करता हूँ, एक बार इसको मैं आपको पलट करके यहाँ पे पीछे से मैं इसमें दिखाता हूँ। देख सकते हो इसमें कुछ नहीं है। यहाँ पर मैं इसको पीछे से स्क्रू खोलता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर ऐसे का ऐसा ही है ये। तो जो मैंने स्क्रू लगाए थे मैं इसको ऐसे ही स्क्रू खोल देता हूँ ये। तो मैंने बताया था इसमें, मैं बाद में भी आपको दिखा दूंगा यहाँ पर। और मैं ये भी दिखा देता हूँ आपको, कभी आपको लगे कि मैंने इसमें वो पैनल ही इसमें दूसरा है, जो मैंने कभी पन्नियाँ ऊपर से लगा दी हो वो साइन वाली, कभी आपको ऐसा लगे तो मैं आपको क्लियर करके दिखा देता हूँ। वही मदरबोर्ड है, ये देख सकते हो, वही स्टिकर है इसमें, यही मदरबोर्ड है। S.T.C 2352 P689। इसको भी खोलता हूँ मैं यहाँ पर। इसको खोला मैंने, यही स्टिकर लगा हुआ है, यही इसमें पैनल लगा हुआ है। और जहाँ से मैंने इसको ट्रैक, यहाँ पे मैंने ये टेप लगाया था, देख सकते हो यहाँ पर मैंने इसको ट्रैक इसका मैंने यहाँ से काटा हुआ है। देख सकते हो यहाँ पर मैंने इसका ट्रैक काटा हुआ है। तो ऐसा होता है रनिंग में, इसी तरीके से जाता है। देख सकते हो यहाँ पर यही है। और पैनल वही है, 3 कोफ वाला ही है, 1 2 3। यहाँ पर जैसे मैंने टेप लगाया था, और यहीं पर ही देख सकते हो F11 हॉरिजॉन्टल वर्टिकल 40 इंच फुल HD F11। बाकी मैंने आपको दिखाई दिया कि किस तरीके से है। अब इसको मैं ऐसे कैसे यहाँ पर इसको फिट कर लेंगे यहाँ पर। तो मैंने आपको दिखाया कि इस तरीके से होता है। और जो इसका प्रॉब्लम था देख सकते हो यहाँ पर, जो भी थोड़ा सा वर्टिकल बार आ रहा था वो भी इसमें से हाँ सब चला गया है रनिंग में। अब यहाँ पर जो इसमें थोड़ा प्रिंट भी छप रहा था वो भी सब चला गया है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।